फंडामेंटल नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं शिवाकांत विश्वकर्मा आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। अगर आप किसी बैंक, रेलवे, एसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी होगा। हमारा आज का विषय है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर फंडामेंटल आज हम बताएंगे। इसकी पहली कड़ी आपके सामने प्रस्तुत होगी। कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसके जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला शब्द आता है कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर क्या है? आमतौर पर देखा गया है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि कंप्यूटर क्या है तो वह तुरंत बता देगा एक टीवी जैसी स्क्रीन वाली आकृति को या उससे संबंधित अन्य जो आकृतियां हैं, जैसे इसे बेसिकली इसी को ही वो कंप्यूटर बता देता है। जबकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों से बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार ये कंप्यूटर भी अनेक उपकरणों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, मेमोरी और प्रोग्राम, इन 5 तत्वों से मिलकर कंप्यूटर बना है। बेसिकली हम इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रयोगकर्ता द्वारा तैयार किए गए प्रोग्राम के आधार पर कार्य करती है। ये बेसिक है, अभी इसकी परिभाषा नहीं बताई गई। ये सिर्फ इतना बताया गया कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसे आप प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कह सकते हैं, जो प्रोग्राम पर आधारित यह कार्य करती है। जिस कार्य को करना होता है उसी का प्रोग्राम कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाता है और वह काम करने योग्य हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का अर्थ क्या है। कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर का अर्थ तो बेसिकली कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करने वाला। तो कंप्यूटर के शब्द जो हैं वो लैटिन भाषा का है। शब्द किस भाषा का है?
लैटिन भाषा का। इसका जो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से, कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है गणना करना। इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। इस प्रकार कंप्यूटर का अर्थ होगा गणना करने वाला, गणना करने वाला। तो कंप्यूटर का अर्थ क्या हुआ? गणना करने वाला। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा की। किस शब्द से? कंप्यूट शब्द से। अब हम कंप्यूटर को परिभाषित करेंगे। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइसों से डाटा ग्रहण करती है, उसका विश्लेषण करती है और उसके अर्थपूर्ण सूचना को आउटपुट इस उपकरणों के द्वारा स्क्रीन पर दर्शाती है। तो इसे हम देखेंगे परिभाषा कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइसों के द्वारा डाटा ग्रहण करती हैं, उसका विश्लेषण करती हैं, और उसके अर्थपूर्ण सूचना को आउटपुट डिवाइसों के द्वारा स्क्रीन पर दर्शाती है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइसों के द्वारा डाटा ग्रहण करती है, उसका विश्लेषण करती है और उसके अर्थपूर्ण सूचना को आउटपुट डिवाइसों के द्वारा स्क्रीन पर दर्शाती है। अब यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, कुछ शब्दावली आए हैं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसके बाद ये डाटा
उसके बाद इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इन शब्दावलियों को हम देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बारे में। तो ऐसे उपकरण जो विद्युत को डायरेक्ट 220 वोल्ट अपने में समाहित कर लें, वे इलेक्ट्रिक उपकरण कहलाते हैं। जैसे आपका विद्युत फैन, इलेक्ट्रिक प्रेस और विद्युत मोटर, ये सारी चीजें 220 वोल्ट का करंट डायरेक्ट एक साथ यूज कर लेती हैं, वे इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक मशीनें वे मशीनें होती हैं जो 220 वोल्ट को अपने अंदर 5 से 12 वोल्ट के रूप में परिवर्तित कर लेती हैं, या किसी किसी मशीन में 1.5 वोल्ट से 5 वोल्ट और 5 वोल्ट से 12 वोल्ट इसका करंट लेती हैं। इसके लिए बहुत सारे उपकरण, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, आईसी आदि में बढ़ जाते हैं 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट को कई भागों में बांट लेता है, तोड़ लेता है, और ये 220 वोल्ट डायरेक्ट यूज कर लेता है। तो वे मशीनें जो विद्युत धारा को 220 वोल्ट में डायरेक्ट समाहित कर लें, इलेक्ट्रिक उपकरण। और वे उपकरण जो 220 वोल्ट के करंट को 1.5 वोल्ट से 5 वोल्ट या 5 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके ग्रहण करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहलाते हैं। तो कंप्यूटर हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इसलिए वह 5 वोल्ट से 12 वोल्ट का करंट यूज करता है। डायरेक्ट तो 220 वोल्ट का करंट आता है, लेकिन उसमें लगे उपकरण, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, इसे अपने अपने अनुसार 1.5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के रूप में तोड़ तोड़कर अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अब आता है डाटा। डाटा तो वे आंकड़े या जानकारी जो कंप्यूटर को दिया जाए, अर्थात किसी भी तथ्य की जानकारी को डाटा कहा जाता है। तो ऐसे आंकड़े या जानकारी, ऐसे आंकड़े या जानकारी जो कंप्यूटर के कार्य करने के या कंप्यूटर में कार्य करने के लिए, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए आवश्यक होती है, उसे डाटा कहते हैं।
डाटा कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर के कार्य करने वाली जानकारी को डाटा कहते हैं। कंप्यूटर में कार्य करने की सबसे बेसिक इकाई को डाटा कहते हैं। अब जिस प्रकार हम हिंदी में वर्ड पढ़ते हैं, अंग्रेजी में लेटर पढ़ते हैं और उसका उपयोग भाषा के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भाषा में जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसे डाटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। तो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आवश्यक इकाइयों में सबसे छोटी इकाई को डाटा कहते हैं। अब कंप्यूटर में अब वो डाटा पढ़ रहे हैं तो डाटा को विस्तार से बाद में बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस डाटा का एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। अभी आप एक और जान लीजिए, फाइल क्या है। फाइल किसे कहते हैं? तो रिकॉर्डों के संग्रह को फाइल कहते हैं। रिकॉर्डों के संग्रह को फाइल कहते हैं। फाइल कहते हैं। फाइल दो प्रकार की होती है। अब यहीं पे फाइल के प्रकार, फाइल मुख्यतः दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। नंबर एक, रैंडम फाइल। रैंडम फाइल। और नंबर दो, क्रमिक फाइल। क्रमिक फाइल इसे विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी आपको कंप्यूटर से संबंधित बेसिक जानकारी आप तक विस्तार रूप से पहुंचती रहेगी। एक मिनट। फाइल के बाद आते हैं फोल्डर की तरफ। फोल्डर नाम सबको ही सुना होगा। फोल्डर किसे कहते हैं? एक मिनट साफ कर ले। फोल्डर फाइलों को सुरक्षित व व्यवस्थित रखने वाले स्थान को फोल्डर कहते हैं। फोल्डर कहते हैं।
रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से संबंधित जानकारी देने वाले प्रपत्र को रिकॉर्ड कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु आदि से संबंधित जानकारी देने वाले प्रपत्र को रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा आधार कार्ड, हमारी मार्कशीट, हमारे अन्य खेती बाड़ी के जो कागज होते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? हमारे रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार फाइल को व्यवस्थित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? रिकॉर्ड की। अब रिकॉर्ड क्या है? तो किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित जानकारी देने वाले प्रपत्र को रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड कहते हैं। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। तो रिकॉर्ड क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित जानकारी देने वाले प्रपत्र को, यहां पे विशेष ध्यान रखना होगा कि प्रपत्र को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। अब जो परिभाषा थी हमारी, उसमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो अभी हम आज केवल इनपुट डिवाइस बता रहे हैं। इनपुट डिवाइस क्या है? क्योंकि हमने परिभाषा में बताया था कि विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइसों से डाटा ग्रहण करता है, उसका विश्लेषण करता है, विचार विमर्श करता है, फिर उसके बाद आउटपुट उपकरणों द्वारा स्क्रीन पर दर्शाता है। तो इनपुट डिवाइस क्या है? चलिए, इनपुट डिवाइसेस, ठीक। कंप्यूटर के वे उपकरण जिनके माध्यम से कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर के वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाया जाता है उसे इनपुट डिवाइस या इनपुट उपकरण कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वे उपकरण या वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर तक कोई डाटा या जानकारी पहुंचाई जाती है, जानकारी पहुंचाई जाती है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब इनपुट डिवाइसों में
कौन कौन से आते हैं? सबसे प्रमुख आता है कीबोर्ड। आज हम सिर्फ नाम बता रहे हैं, इसके डिटेल की क्लास जब हम लेंगे इनपुट डिवाइसों का तो उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। 2 माउस, तीसरा स्कैनर, चौथा जॉयस्टिक, पांचवा माइक, छठा वेब कैमरा, सातवां डिजिटल कैमरा, आठवां OMR जिसको ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, नौवां OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर, 10वां MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर, 11 लाइट पेन, 12 आपको मिलेगा टच स्क्रीन, इसके अतिरिक्त भी होंगे। अब इतने जब हम इनपुट डिवाइस का डिटेल क्लास लेंगे तब इन सब की जानकारी आपको विधिवत रूप में दे दी जाएगी। तब तक अगर इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें। अभी हम बताएंगे कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए। चलिए, अब हम जानेंगे आउटपुट उपकरण, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस, ठीक। तो ऐसे उपकरण जो किसी प्रक्रिया के पश्चात परिणाम प्रदर्शित करते हैं, उन उपकरणों को आउटपुट उपकरण कहा जाता है। ऐसे उपकरण जो किसी प्रक्रिया के पश्चात परिणाम प्रदर्शित करते हैं उसे आउटपुट उपकरण कहते हैं। तो लिख लेंगे, कंप्यूटर के वे उपकरण या ऐसे उपकरण जो प्रक्रिया के पश्चात जो किसी प्रक्रिया के पश्चात परिणाम प्रदर्शित करते हैं, परिणाम प्रदर्शित करते हैं, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रमुख आउटपुट डिवाइस आपका क्या है? मॉनिटर। प्रमुख आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर। फिर स्पीकर,
सॉरी स्पीकर, फिर उसके बाद प्रिंटर और प्लाटर। तो साथियों इन सब की डिटेल क्लास आपको दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ समय लेंगे। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको बेसिक जानकारी कंप्यूटर की मिलती जाएगी। तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और प्लाटर ये प्रमुख आपके आउटपुट डिवाइस हैं। अब इन सब से क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। या इसको कहते हैं अभ्यास प्रश्न या प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न के लिए पहला प्रश्न है, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? उत्तर क्या आएगा? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा। दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर शब्द किससे बना है? किससे बना है? तो कंप्यूट शब्द से। उत्तर क्या निकलेगा? कंप्यूट शब्द से। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा संगणक। संगणक। क्या उत्तर होगा? संगणक। अगला प्रश्न है, साथियों यहां पे हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा से लिया गया है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा कैलकुलेटर, गणना करने वाला। अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और कंप्यूटर का अंग्रेजी भाषा जो होगी, कंप्यूटर को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? कैलकुलेटर। ठीक, क्या कहेंगे? कैलकुलेटर। अब अगला क्वेश्चन होगा, डाटा से क्या समझते हो? डाटा से क्या या डाटा क्या है? या डाटा क्या है? क्या है? ठीक। अब यहां पे जो उत्तर आएगा कि कंप्यूटर को दी जाने वाली जानकारी।
कंप्यूटर को दी जाने वाली जानकारी, ठीक, जानकारी। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, डाटा कितने प्रकार का होता है? डाटा कितने प्रकार का होता है? अब यहां पे 3 प्रकार का, ठीक। अब अगला प्रश्न जो बन सकता है यहां से, जो आज हमने क्लास लिया है, इससे जो प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है या नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेता है। इनपुट डिवाइस है तो आपको नाम देना है, जो भी 3 ऑप्शन में रहेंगे, अगर आप पढ़े रहेंगे तो इसका क्वेश्चन दे सकते हैं, अथवा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि निम्न 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से पूछ लेगा कि इनपुट डिवाइस है अथवा नहीं है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आउटपुट के लिए भी आ जाएंगे। तो अगर आप हमारी ये क्लास देखे हैं तो आपको बड़े आराम से इन सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। निम्न में से आउटपुट डिवाइस है अथवा नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर आपको पता है तब तो आप इसका उत्तर लिख देंगे, और नहीं पता है तो फिर आप हमारी क्लास को रिवाइज करके देख के तब इसका उत्तर दे देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के बेसिक क्वेश्चन इनसे हल हो जाएंगे। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? और हम आपको रोज नए नए वीडियो कंप्यूटर या अन्य विषयों से संबंधित देते हैं। अभी हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो कंप्यूटर की चल रही है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल की हम पूरी क्लास लेने के बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो हमारी यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और साथियों, एक बात और बताएं, आज ये हमारी पहली क्लास है, तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो जाए, लेकिन जैसे आदत पड़ जाएगी और आपको अच्छी वीडियो मिलने लगेगी, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।